नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आरपीएससी की साख पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है क्योंकि हाईकोर्ट ने आज एक साथ 5 भर्ती परीक्षाओं का परिणाम निरस्त किया है। इसमें कौन कौन सी परीक्षाएं हैं वो हम आपको बता रहे हैं। कृषि रसायन एवं सहायक कृषि अधिकारी 2018 का परिणाम, मत्स्य विकास अधिकारी भर्ती 2019 का परिणाम, सहायक मत्स्य विकास अधिकारी भर्ती 2019 का परिणाम, वेटनरी ऑफिसर भर्ती 2019 का परिणाम। ये परिणाम आज हाईकोर्ट ने रद्द किए, जिसके बाद अब आरपीएससी की साख पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। तो आपको बता दें कि जस्टिस इंद्रजीत सिंह की अदालत ने यह परिणाम रद्द किए हैं। अदालत ने माना कि आरपीएससी ने नियम विरुद्ध परिणाम जारी किए। अधिवक्ता सुशीला कलवानिया ने मामले में पैरवी की। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, आरपीएससी के लिए अब सोचने का समय आ गया है। और इस वक्त खुद सुशीला कलवानिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशीला जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। धन्यवाद सर। अब आपसे जानना चाहेंगे एग्जैक्ट क्या कुछ रहा हाईकोर्ट में। सर, आरपीएससी ने 13/4/2018 को सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी के लिए एक विज्ञापन निकाला था। उसमें कुल 39 पद थे और दूसरा विज्ञापन सहायक कृषि अधिकारी के पदों के लिए निकाला था, वो भी 2018 में निकाला। उसमें 115 पदों के लिए उन्होंने विज्ञापन निकाला। इसी प्रकार मत्स्य विकास अधिकारी और सहायक मत्स्य विकास अधिकारी के लिए 2019 में उन्होंने विज्ञापन निकाले। इसके बाद आरपीएससी ने 2019 में इन सभी परीक्षाओं के लिए जो साक्षात्कार होना था उसकी नीति और चयन प्रक्रिया में बदलाव किया। उनका जो बदलाव था उसमें उन्होंने 40 अंक तो इन्होंने स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए रखे सर, 20 अंक उन्होंने अकादमी के लिए और 40 अंक उन्होंने साक्षात्कार के लिए रखे थे। लेकिन आरपीएससी ने इन सभी जो उन्होंने संशोधन किए थे वो नियमों के अनुरूप नहीं किया। और इसी पर है जो आज समीक्षा परीक्षाओं के परिणाम जारी जो कर दिए थे उन्होंने, उसमें माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने उन सब रिजल्ट्स को अपास कर दिया। और ये आदेश हैं जो जस्टिस इंद्र सिंह जी की ने सभी याचिकाओं में दिए। चलिए, बहुत शुक्रिया सुशीला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बात बताने के लिए। जो कुछ भी आज हाईकोर्ट में हुआ, बहुत शुक्रिया आपका। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने पेयजल योजनाओं में कटौती पर मंत्री और विभाग की खिंचाई की। उन्होंने कहा कि मुझे स्वीकृत योजनाओं की जानकारी तक नहीं दी। क्या मैं आपको आईएसआईएस की एजेंट नजर आती हूं? दिव्या मदेरणा ने अधिकारियों पर जमकर गुस्सा निकाला। उन्होंने मंत्री को रबर स्टैंप तक कह दिया। उन्होंने कहा कि सीएम गहलोत ने बेहतरीन बजट दिया है लेकिन ब्यूरोक्रेसी बेलगाम है। इसी दौरान दिव्या मदेरणा ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की तारीफ की। उन्होंने कहा कि राजे डिसीजन मेकिंग में भी अच्छी थी। रूथलेस एरोगेंस, भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी थी जिसने उन्हें विपक्ष में बिठा दिया। उन्होंने मंत्री से कहा कि आप भी हमें विपक्ष में बिठाना चाहते हैं क्या? गांव के व्यक्ति की समस्या समझते हैं कि नहीं समझते, मुझे इस पे प्रश्न चिन्ह है। मैं रेगिस्तान से आती हूं। महसूस करना तो बहुत दूर की बात है। आप रेगिस्तान के व्यक्ति की मंत्री महोदय समस्या जानते भी हैं क्या? मेरा प्रश्न चिन्ह है। डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पूरा डिपार्टमेंट चला रहे हैं। The whole department of PhD is run by the principal secretary. I am very sorry to say the minister is a rubber stamp. Nothing has been told to him. Thank you. और मुझे दुख के साथ आज मैं बधाई देना चाहूंगी वसुंधरा जी को। बहुत अच्छी लीडर थी। सच को सच कहने में मुझे बिल्कुल गुरेज नहीं होता। थैंक यू वेरी मच। एज चीफ मिनिस्टर के कार्यकाल की बात कर रही हूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। लास्ट 1 मिनट का पॉइंट है, मैं कंक्लूड कर रही हूं। चलिए 1 मिनट बोलिए। अच्छी लीडर थी, डिसीजन मेकिंग भी करती थी। 1 मिनट के अंदर आप डिसीजन मेकिंग भी बढ़िया थी। अरे भैया बीच में मत करिए आप प्लीज।
राठौर साहब, आप मुझे बताइए, आपको सब चीज पता होती है। मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, ये नारा किसने दिया? एक तो ये नारा और ये एरोगेंट, रूथलेस, करप्ट ब्यूरोक्रेसी थी जिन्होंने इनको इस तरफ बिठा दिया। हमें भी आप इधर बिठाना चाहते हैं। एक्सीलेंट बजट चीफ मिनिस्टर लेकर आए, एक्सीलेंट बजट, बट दिस ब्यूरोक्रेसी इज व्हाट इज गोइंग टू मेक अस सिट हियर। प्लीज आप अपना रवैया बंद करें। और चलिए अब देखते हैं